वीडियो गुंडों की सरकार है जो वादा करके आए थे। विकास क्या हुआ है? चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पे अटक गई। विकास की मम्मी मोदी जी कहाँ भटक गई? जनता पूछ रहे हैं आज। आप झूठा वादा किए थे 15 लाख देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं, हर साल आंकड़ा बता रहा है 4 करोड़ युवाओं का नौकरी छीनने का काम करते हैं। कांग्रेस पूछ रहा है कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया। हम कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल में इतना किया, तुम 10 साल बेचते रह गए, लेकिन बेच नहीं पाए। तुम्हारा सपना है देश बेच देंगे, तुम बेचोगे क्या? कांग्रेस ने 70 साल में इतना विकास कर दिया। अंग्रेज लूटने के बाद देश में 50 सब का पाएंगे, एक सुई नहीं बन रहा था। लेकिन 70 साल से कांग्रेस ने जिस देश में सुई नहीं बन रहा था, सुई से लेकर एरोप्लेन बनाने का काम कांग्रेस ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता को एक साथ प्यार का पैगाम देने का काम कांग्रेस ने किया। गंगा जमुना तहजीब को लेके चलने का काम कांग्रेस ने किया। रोजगार देने का काम कांग्रेस ने किया। गेहूं चावल आटा जो कोटा में देने का ये था, वो राजीव गांधी विद्युतीकरण, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। हम कांग्रेस के काम को गिना नहीं सकते हैं। मोदी जी तेरे तबाही को हम गिना सकते हैं कि तुमने लॉकडाउन के समय बिना बोले सबको जहां मन तहां रोक दिए। किसी का बच्चा बाहर में है, माँ परेशान है, अरे लॉकडाउन लगाना ही था। उससे पहले राहुल गांधी हजारों बार चिल्लाते रहे कि देश का स्थिति, दुनिया का स्थिति ठीक नहीं है। आप पहले लोगों को जागरूक कर दीजिए, जो जहां है वो राशन पानी लेके अपने घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये काला सरकार, धोखेबाज सरकार, गुंडों की सरकार ऐसा नहीं, इंसान को परेशान करने के लिए आए हैं। वो अपने आप को फकीर कहते हैं, वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वो अपने आप को चाय वाले कहते हैं। हम कह रहे हैं वो कुछ नहीं। वो हम लोग बचपन में जो दुगदुगी बजाने के लिए जो खेला देखा है, वो मदारी है। वो कहता है हम गरीब हैं, हम झोला उठाएंगे निकल जाएंगे। वो ऐसा ही करेगा। अगर इस बार ये आम लड़ाई नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी के, आप जो वोट करेंगे किसी के लिए नहीं है, अपने देश को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य को बचाने के लिए वोट करिएगा। तो भैया वो कह रहे हैं अगर 400 सीट आ गया संविधान बदल देंगे। संविधान जब बदल देगा तो आप और हम अल्पसंख्यक जितना है वो वोट देने के लायक नहीं रहेंगे। हम लोग जो वोट देते हैं वोट नहीं दे सकेंगे। हम डायरेक्ट कहते हैं ये फिलिस्तीन को हम देख रहे हैं, रात दिन दुआ कर रहे हैं, टारगेट पे है। वो चाह रहा है कि दूसरा फिलिस्तीन हिंदुस्तान को बना दे। तो हम लोग के पास एक ताकत है अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। एक बार कांग्रेस को फिर से वोट दे और राहुल गांधी और डॉक्टर जावेद साहब के हाथों को मजबूत करे। भैया बोलने का बहुत है लेकिन समय कम है। आप सब समझदार हैं कि ये लड़ाई आप सुने होंगे। वो एक बार नहीं, सीतारामैया जो वित्त मंत्री है उसका पति, आप सोच सकते हैं जो बीजेपी का मंत्री है उसका घर वाला कह रहा है कि इस बार संविधान को बचा लो, इस बार संविधान को बचा लो। ये आम बात नहीं है कि एक बीजेपी का मंत्री का पति अगर कहे कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करे, तो आप सबसे हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं भैया किसी के बहकावे में नहीं आए, कांग्रेस में अपना शहादत की उंगली दबाए और फिर से डॉक्टर जावेद को यहाँ से जिताए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।